सो हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश यादव। वेलकम टू अदर वीडियो। सो साथियों, आज की वीडियो पर हम बात करेंगे प्लेन टर्निंग के लिए प्रोग्राम कैसे बनाएं एंड टेपर टर्निंग के लिए आपको रॉ मटेरियल के साथ साथ में फिनिश पाथ का भी प्रोग्राम बनाऊंगा, जो कि सीमेंस एंड फानुक दोनों कंट्रोलर के लिए मैं आपको प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हुए आ रहा हूँ। इससे पहले वाले प्रोग्राम पर हमने ग्रूविंग का देखा था, जो कि ये आपको एक्सप्लेन किया था, उसके साथ ही कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया था मैं आपको। तो वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यदि अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो। उसके साथ साथ मैंने चैम्बर का प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं हम, फेसिंग का प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं हम, रेडियस का प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं हम। आज के वीडियो पर हम प्लेन टर्निंग एंड टेपर टर्निंग के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, जो कि फिनिशिंग के साथ साथ रॉ मटेरियल को भी रिमूव करेंगे और रॉ मटेरियल के साथ साथ फिनिशिंग पाथ एंड प्रोग्राम एंड उसके साथ साथ सिमुलेशन भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो पर हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ड्राइंग लेकर, ठीक है। अब ड्राइंग मैं आपको रीड करा दे रहा हूँ। देखें, यहाँ पे एक टेपर टर्निंग है और ये यहाँ से यहाँ तक प्लेन टर्निंग है। रॉ मटेरियल का साइज डायमीटर 60 mm है और लेंथ 40 mm है, ठीक है। अब टेपर टर्निंग का जो स्मॉल डायमीटर है वो 30 mm का है और बिग डायमीटर जो है वो 40 mm का है। अब आप ये समझें कि यहाँ पे अभी रॉ मटेरियल है, यहाँ पे अभी रॉ मटेरियल है, मतलब ये 60 का डायमीटर है, 60 का डायमीटर है, ठीक है। और हमें आना कहाँ है? 40 का डायमीटर। सबसे पहले हम 40 का डायमीटर मेंटेन करेंगे ना, उसके बाद फिर टेपर टर्निंग करेंगे। तो 40 का डायमीटर मेंटेन हम कुछ इस तरीके से करेंगे। देखें आप, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले प्रोग्राम बताऊंगा रॉ मटेरियल रिमूव करने के लिए। रॉ मटेरियल रिमूव करेंगे तो ये 40 का डायमीटर सबसे पहले मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो 40 का डायमीटर मेंटेन कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, तो हमारा रॉ मटेरियल का जो डाया है वो 60 mm है और 40 का डायमीटर हमें मेंटेन करना है। तो 60 माइनस 40 करेंगे, आ गया कितना? 20। 20 कहाँ? 20 आ गया। 20 तो दोनों साइड का हो गया, 10 mm इधर का, 10 mm इधर का। यदि अगर 10 mm इधर से जाए तो 20 mm तो जाना ही जाना है। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 आ गया 10। अब एक साइड से यदि अगर 10 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे तो 40 का डायमीटर तो आना ही आना है, ठीक है। लेकिन हम एक बार में 10 mm का डेप्थ ऑफ कट भी नहीं दे सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक एक mm की डेप्थ ऑफ कट देंगे हर एक कट में। जब हम 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे माना कि 60 का डायमीटर है, 60 के डायमीटर में हम 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे। 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे तो कितना डायमीटर बनेगा? ये बनेगा 58 का। क्यों बनेगा 58 का? क्योंकि 1 mm यहाँ से जा रहा है, 1 mm यहाँ से जा रहा है, तो 58 के डायमीटर में चले। फिर ऐसा 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे, फिर से 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे एक साइड से, तो इधर से भी 1 mm जा रहा है, इधर से भी 1 mm जा रहा है, तो एक साइड से 2 mm हो गया, तो 2 और 2 4। तो 60 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 56। तो आप वीडियो पे बने रहें, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट हैं इससे पिछले वाली वीडियो पर, तो आप ज़रूर पूछ लिया करो, क्योंकि अभी मैं आपको एक एक करके भी पूरा आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास बहुत टाइम है। चल झूठा। हम रॉ मटेरियल रिमूव करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल रिमूव करने के लिए प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले मैं आपको रॉ मटेरियल के लिए प्रोग्राम बता देता हूँ, उसके बाद फिर हेडर एंड फुटर बनाएंगे। सबसे पहले हम फिनिश पाथ बनाते हैं, ठीक है। अब एक बात ये समझ लें कि यहाँ से 60 mm दिया हुआ है, 40 mm ये दिया हुआ है, 60 माइनस 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 आ गया। 2 से डिवाइड बाय करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, तो 2 से डिवाइड बाय किए तो 10 mm आ गया। अब 10 mm का डेप्थ ऑफ कट एक बार में तो नहीं दे सकते, तो इसको 1 mm करके, मतलब हर एक डेप्थ ऑफ कट 1 mm का देंगे, तो 10 बार में तो जाना ही जाना है, राइट। तो 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे तो 60 mm का जो डायमीटर है, 1 mm का हम डेप्थ ऑफ कट दे के प्लेन टर्निंग किए, तो कितना का डायमीटर बनेगा? डायमीटर बनेगा 58 का। देखें अब कैसे बनेगा। तो देखें, सबसे पहले हम सीमेंस कंट्रोलर के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। जैसा कि हर एक वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में आपको बताते हुए आया हूँ कि सीमेंस कंट्रोलर पर हमें प्रोग्राम नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टूल कॉल करते हैं। टूल कॉल करने के लिए सबसे पहले टरेट को हम पोजीशन करेंगे। टरेट को हम पोजीशन करने के लिए कोड जो यूज होता है G75 सीमेंस कंट्रोलर पर। फानुक के लिए भी बनाएंगे। सबसे पहले हम सीमेंस के में बात देख लेते हैं, उसके बाद फिर फानुक में हेडर एंड फुटर समझा दूंगा। बाकी टूल का जो पाथ होगा वो वही रहेगा, ठीक है। G75 X 0.0, सबसे पहले X एक्सेस को हम पोजीशन किए, ठीक है। फिर G75 Z 0.0 Z एक्सेस को हम पोजीशन किए। फिर टूल कॉल करते हैं T01 D1।
टूल नंबर 1 D1 जो है ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी में हमारा जो ऑफसेट ले रखे हैं हमने X0 Z0 वो डेटा सेव है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्पिंडल आरपीएम इनपुट कर देते हैं, जैसा कि G97 कॉन्स्टेंट आरपीएम रहेगा इसमें। स्पिंडल के लिए रिवोल्यूशन डाल देते हैं हम 2000 आरपीएम में रहेगा। M03 जो है स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर टूल सेफ्टी पैरामीटर, जैसे कि इससे पहले वाले प्रोग्राम पर यदि अगर हम टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट एंड राइट यूज किए हैं G42 एंड 41, तो उसको कैंसिल करने के लिए G40 कोड यहाँ पे इनपुट कर दिया। उसके बाद जो हमारा यूनिट है, यूनिट को हम यूनिट जैसे कि मिलीमीटर में चल रहे हैं, इंचेस में चल रहे हैं, तो हम चल रहे हैं मिलीमीटर में, तो सीएमएस कंट्रोलर पर मिलीमीटर में चलने के लिए G71 यूज होता है। उसके बाद फिर हम कौन सा कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम चल रहे हैं एब्सोल्यूट में चल रहे हैं, तो G90 यूज होगा, G90। उसके बाद फिर टूल का मूवमेंट कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट है या कंटिन्यूस मूवमेंट है, तो कंटिन्यूस मूवमेंट है तो G64, ठीक है। उसके बाद फिर हम कौन सा प्लान पर काम कर रहे हैं, XZ प्लान पर काम कर रहे हैं, YZ प्लान पर काम कर रहे हैं, या फिर XY प्लान पर काम कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं XZ प्लान पर काम, तो इसलिए हम यहाँ पे G18 यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से टूल का पाथ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए मैं प्रोग्राम भी लिखूंगा और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टूल का पाथ भी दिखाऊंगा, और ये सारे हम प्रोग्राम लिखने के बाद फिर हम सिमुलेशन करके भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है टूल का पाथ, जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्कपीस है, ये हमारा वर्कपीस है, सबसे पहले टूल को वर्कपीस के पास लेकर आना है। वर्कपीस के पास लेकर आना है तो सबसे पहले हम जेड एक्सिस पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो G00 Z 1.0 1 mm स्पेस में आ गया टूल, जैसे कि आप यहाँ पे देखें 1 mm स्पेस में आया है टूल आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टरेट है, टरेट में टूल है, ठीक है। ये हमने 1 mm में उड़ा लिया, ठीक है, ये जेड में 1 mm। उसके बाद फिर G00 X डायमीटर कितना है हमारा, जैसा कि आपको मैं बताया हूँ कि 60 का हमारा रॉ मटेरियल का साइज़ है, तो हम क्या करते हैं 2 mm स्पेस में लेते हैं, तो हम ऐसा कर देते हैं इसको 62, ठीक है। G00 62.0 G00 रैपिड मूवमेंट के लिए, ये जो कोड यूज होता है G00 रैपिड मूवमेंट के लिए, फास्ट मूव होगा टूल, ठीक है। फास्ट मूव होगा तो मशीनिंग कभी नहीं होता, कटिंग कभी नहीं होता, केवल और केवल हम स्पेस पर मूव कराने के लिए फास्ट मूव करते हैं। जब हमें मशीनिंग करना होता है तो G01 G02 G03 कोड की सहायता से हमें मशीनिंग करना होता है। उसके बाद फिर देखें टूल G00 X 60.0 ये आ चुका टूल, तो G00 62.0 ये आ चुका हमारा टूल, ये 62 में आ चुका, ये 1 mm स्पेस में टूल, अभी जेड एक्सिस में 1 mm दूर है एंड डायामीटर पर 62 mm ये, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है अपना कूलेंट ऑन करना है, तो कुछ कंट्रोलर पर कूलेंट ऑन M07 से होता है, कुछ कंट्रोलर पर M08 से होता है, जैसे कि हमारे कंट्रोलर पर जैसा है M07 से यूज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है अपना यहाँ से फिनिशिंग पाथ स्टार्ट होता है, तो फिनिशिंग पाथ तक आने के लिए हमें रॉ मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा। 60 के डायमीटर से 40 के डायमीटर में आना है अभी हमें, तो 60 के डायमीटर से 40 के डायमीटर में आना है, तो सबसे पहले यदि अगर हम 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे, 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे, एक्स एक्सिस में डेप्थ ऑफ कट देंगे, तभी तो जेड एक्सिस में मशीनिंग होगा ना। जैसे कि आप यहाँ पे देखें ये हमारा टूल है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दिए, उसके बाद फिर हम फीट का मोशन जेड एक्सिस में मशीनिंग होगा, फिर पोजीशन लेंगे, फिर एक्स एक्सिस में डेप्थ ऑफ कट देंगे, फिर मशीनिंग होगा, फिर पोजीशन लेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे 1 mm, फिर मशीनिंग होगा। इस तरीके से टूल का मूवमेंट होगा। तो आप देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे बात ये है कि 1 mm का यहाँ से मैं डेप्थ ऑफ कट दूंगा, 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दूंगा, तो मटेरियल कितना रिमूव होना है, 2 mm रिमूव होना है, राइट। 2 mm रिमूव होना है, तो 60 के डायमीटर से 2 mm माइनस करेंगे तो कितना mm आएगा, 58 mm, राइट। डायमीटर 58 mm हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डेप्थ ऑफ कर देते हैं 1 mm का, तो 1 mm का डेप्थ ऑफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे G00। देखें अभी टूल स्पेस में है इसलिए मैं G00 कोड का यूज कर रहा हूँ। G00 X 58.0 आ गया, 58 में आ चुके, ठीक है, 58 में आ चुके ये टूल का, ये 58 में आ चुके ना हम, ये डायमीटर 1 mm के डेप्थ ऑफ कर दिया, 58 के डायमीटर में आ चुके। हमेशा की तरह मैं आपको बताते हुए आया हूँ जब कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे तब, कि जब टर्निंग मशीन पर एक्स एक्सिस में हमेशा डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं, ठीक है। तो 1 mm के डेप्थ ऑफ कट दिए तो 58 के डायमीटर में आ चुके। अब यहाँ से हमारा कटिंग स्टार्ट करेगा टूल,
जब कटिंग स्टार्ट करेगा तो यहाँ से एक सीधी रेखा में टूल का मूवमेंट हो रहा है, तो G01 कोड की सहायता से हम प्लेन टर्निंग करेंगे यहाँ से। ठीक है, एक सीधी रेखा में टूल का मूवमेंट दैट इज G01। तो G01 Z माइनस में कितना आना है, Z में माइनस में कितना आना है, ये जो है ये तो 0 हो गया। यहाँ पे आप देखें ये जो पॉइंट है ये 0 है। ठीक है, अब यहाँ से माइनस में चलना है, इधर प्लस है। अब माइनस में हमें कितना mm जाना है, 30 mm ये और 10 mm ये, मतलब कुल टोटल 40 mm आना है माइनस में। ये हमारा चक में क्लैंप है, हमें तो इतना मटेरियल ही, इतना ही प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, G01 Z माइनस 40.0 फीट 0.2। ठीक है, उसके बाद फिर टूल यहाँ आ चुका, टूल आ चुका Z माइनस 40 mm में, ये आ चुका ये। ठीक है, अब उसके बाद फिर से लगाएंगे हम G01। अब हमें टूल को सेव पोजीशन में लेना है क्योंकि फिर से हमें 1 mm का डेप्थ ऑफ कर देना पड़ेगा। तो G01 X 62.0, जैसे कि 60 का डायमीटर ऑलरेडी है टूल। यदि अगर हम सीधे 60 के डायमीटर से शिफ्ट कराएंगे तो टूल का जो इंसर्ट है, इंसर्ट की बात करें तो CNMG 120408, यदि अगर इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, यदि अगर आप नहीं देखे हैं तो बिल्कुल प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे देखें। क्योंकि एक CNC ऑपरेटर हो या फिर प्रोग्रामर हो या फिर सेटर हो, टूलिंग हो, कटिंग स्पीड, RPM, फीड रेट एंड प्रोग्रामिंग का नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तभी वो एक CNC डिपार्टमेंट, CNC हो, VMC हो, मल्टी एक्सेस हो, ADM हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। ADM में तो अलग पैरामीटर होते हैं। ठीक है, ये हमें कटिंग स्पीड, RPM, फीड रेट की कोई आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर अलग पैरामीटर होते हैं। यदि अगर उसके बारे में भी आप बोलोगे तो उसके लिए मैं सेपरेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो हम Z माइनस 40.0 फीट 0.2 तक आ चुके हैं। अब हमें टूल को लेना है सेव पोजीशन में। क्यों लेना है, क्योंकि फिर से हमें डेप्थ ऑफ कर देना है। डेप्थ ऑफ का टोटल कितने जाना है, 10 mm एक साइड से जाएगा तो 20 mm जाना ही जाना है। ठीक है, तो G01 X 62.0 फीट की वैल्यू जैसा कि मैं इससे पहले यहाँ पे इनपुट कर चुका हूँ, इनपुट यहाँ पे कर चुका हूँ। यदि अगर हमें नीचे फीट की वैल्यू इनपुट नहीं करना है तो यहाँ पे ऐसा करें कि ऑलरेडी हम X 58.0 में आ चुके थे, यहाँ पे G01 लगाया है ना, तो यहाँ पे X 58.0 लिख दो। उसके बाद फीट 0.2, फीट की जब वैल्यू हम एक ब्लॉक पर इनपुट करते हैं तो एक ब्लॉक पर X एंड Z एक्सिस दोनों का कोऑर्डिनेट इनपुट कर दिए, उसके बाद फीट का वैल्यू इनपुट कर दिए। अब उसके बाद नीचे जितने भी ब्लॉक आ रहे हैं उन पर हम फीट की वैल्यू इनपुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो G01 X 62.0 टूल यहाँ आ चुका, डायमीटर से 2 mm स्पेस में ये आ चुका। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हमें 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा फिर से 1 mm का डेप्थ ऑफ कट। लेकिन 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देने से पहले हमें टूल को Z एक्सिस पर, स्पेस पर लेकर आना पड़ेगा, तभी तो हम डेप्थ ऑफ कट दे पाएंगे ना। यहीं से डेप्थ ऑफ कट तो नहीं दे सकते। तो ऐसा करते हैं, अब टूल स्पेस में है तो G00 Z 1.0, G00 Z 1.0 ये आ चुका टूल हमारा, यहाँ आ चुका, देखें आप। अब Z में 1 mm ये स्पेस में आ गया, प्लस में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद डेप्थ ऑफ कट फिर से देना पड़ेगा हमें ना। तो अभी हमारा टूल कहाँ है, स्पेस में है, तो स्पेस में है तो हम G00 से डेप्थ ऑफ कट दे देते हैं। G00 जैसा कि हमने 1 mm मटेरियल रिमूव किया तो 58 के डायमीटर में आ गया। ठीक है, अब फिर से 58 के डायमीटर में फिर से 1 mm का डेप्थ देंगे तो हम आ जाएंगे X 56.0, आ गए X 56.0, ये टूल आ चुका X 56 में, X 56 ये आ चुका। ठीक है, उसके बाद डेप्थ ऑफ कट दे दिए। अब फिर से कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे हम G01 से, डेप्थ ऑफ कट दे चुके हैं हम ऑलरेडी। तो यहाँ से G01 Z माइनस 40.0, अब Z माइनस 40.0 तक हम आ चुके, ये देखें आप, ये फिर से आ चुके हम। फिर से टूल को हम सेव पोजीशन में लेंगे। ठीक है, अब G01 से ही लेंगे अभी, क्योंकि इंसर्ट एंड वर्क पीस दोनों कॉन्टैक्ट पे हैं, तो इसलिए हम G01 से ही सेव पोजीशन पर लेकर आएंगे टूल को। G01 X 62.0, 60 का डायमीटर है ऑलरेडी, 2 mm स्पेस में लेकर आ गए टूल को। तो टूल कहाँ आ चुका हमारा, ये आ चुका, ये स्पेस पे आ चुका। अब उसके बाद फिर से हम सेव पोजीशन में लेके आएंगे क्योंकि फिर से डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर से स्पेस पर लेकर आएंगे हम। तो G00, देखो G00 जो कोड होता है ये रैपिड मूवमेंट के लिए होता है टूल के लिए, और रैपिड मूवमेंट हम तभी करा सकते हैं जब टूल स्पेस में हो। तो हम अभी 2 mm स्पेस में हैं, वर्कपीस के कॉन्टैक्ट में तो नहीं है टूल, तो वर्कपीस के कॉन्टैक्ट में नहीं है टूल, तो हम G00 Z 1.0
Z1.0 कर दें, ये Z1.0, तो ये 00 G00 Z1.0 ये आ चुका टूल स्पेस में, आ चुका 62 के डायमीटर में 1 mm स्पेस में आ चुका। ठीक है, आ गया। अब फिर से हम डेप्थ ऑफ कर देंगे, फिर से डेप्थ ऑफ कर देंगे G00 X। अब देखें 2 mm मटेरियल रिमूव हो चुका है, 2 mm हम डेप्थ ऑफ कर दिए तो 4 mm मटेरियल रिमूव हो चुका है। अब 3 mm डेप्थ ऑफ कर देंगे तो 6 mm मटेरियल रिमूव होगा। तो 60 में से 6 गया, कितना आया? 60 में से 6 जाएगा तो X 54.0 ये आ चुके डेप्थ ऑफ कट, ये डेप्थ ऑफ कट आ गया। X 54.54 के डायमीटर में आ चुका टूल। अभी स्पेस में है टूल, इसलिए मैंने G00 कोड का यूज किया। अब फिर से G01 Z-40.0 फीट Z-40. G01 Z-40.0 ये आ चुके। अब Z- फिर से 40.0 में आ चुके हम, ये देखें ये Z-40.0 तो इसी प्रकार से टूल को शिफ्ट कर करके जब तक कि हम 40 के डायमीटर में नहीं आ जाते तब तक कि हमें टूल को शिफ्ट कर करके प्रोग्राम इस प्रकार से हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यदि अगर पूरा बनाऊंगा तो इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको पूरा बना देता हूँ, उसके बाद फिर सिमुलेशन करके दिखाऊंगा मैं 40 के डायमीटर कैसा मेंटेन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से डायमीटर को मेंटेन करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं प्रोग्राम बना देता हूँ पूरा जल्दी से, उसके बाद क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। Run. अब देखें यहाँ पे लास्ट कट फिनिशिंग का जो पाथ होगा, इसका फिनिशिंग का पाथ जैसे कि 40 डायमीटर में चलना है तो ये लास्ट कट है 00 Z1.0 ये यहाँ पे स्पेस में आ चुका टूल। Z1.0 ये स्पेस में आया टूल। ठीक है, ये स्पेस में आया। अब उसके बाद ये लास्ट कट होगा, लास्ट डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, फिर से मैं 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दे दूँगा इसमें, तो ये आ जाएगा G00 X 40.0 ये 40.0 आया। उसके बाद फिर G01 Z-40.0 में आ चुके। फिर G01 X 62 में आ चुके। अब उसके बाद फिर G00 रैपिड में लेके आएंगे, उसके बाद फिर Z1.0 ये बन चुका। इसके बाद फिर टेपर टर्निंग के लिए जो प्रोग्राम बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हम इतना प्रोग्राम बनाए हैं, ये प्रोग्राम का पहले मैं हेडर बना चुका हूँ, टूल का पाथ बना चुका हूँ, अब फुटर बनाऊंगा और उसके बाद फिर सिमुलेशन करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो Z1.0 ये आ चुके हम, Z1.0 आ चुके। अब उसके बाद फिर मैं M09 कूलेंट ऑफ किया, M09 कूलेंट ऑफ किया। फिर उसके बाद G75 सबसे पहले एक्स एक्सिस को हम पोजीशन करूँगा X0.0, फिर G75 Z0.0 ये Z भी होम पोजीशन हो चुका। उसके बाद फिर M05 स्पिंडल स्टॉप, M30 प्रोग्राम एंड एंटर सेट। चलो आपको मैं जल्दी से फानुक का हेडर एंड फुटर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम सिमुलेटर में जाते हैं और सिमुलेटर पर सिमुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, जो हमने प्रोग्राम बना के रखे हैं उसमें हमारे अकॉर्डिंग सही बना है नहीं बना है, टूल का पाथ देखेंगे। ठीक है, मैंने फानुक का भी प्रोग्राम बना दिया। अब ये प्रोग्राम को मैं सिमुलेटर पर इनपुट करता हूँ, उसके बाद फिर सिमुलेशन देखते हैं। ठीक है, आपको फानुक का हेडर एंड फुटर, सीमेंस के लिए भी हेडर एंड फुटर मैं हर एक वीडियो पर समझाते हुए आया हूँ। इस वीडियो पर मैं आपको फानुक का हेडर एंड फुटर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले वाली यदि अगर आप नए हो तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, वो भी पूरा है हेडर एंड फुटर। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, केवल टूल का पाथ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम जैसे जैसे हम आगे एडवांस में बात करेंगे तो उसके बाद फिर हम कोड को भी और कोड जो भी हैं उनको हम इंक्लूड करते जाएंगे और उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। तो चलिए फिर हम सिमुलेशन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ सिमुलेटर में। सिमुलेटर का आपको सेटअप दिखाता हूँ। ठीक है, सिमुलेटर का सेटअप दिखाता हूँ मैं आपको। G01 Z-40.0 ये आ चुका। फिर G01 X 62.0 ये आ चुका। फिर G00 Z1.0 ये आ चुका। फिर G00 डेप्थ ऑफ कट लिए हमने 40.0 का, फिर हो चुका G01 Z-40.0 ये आ चुका। फिर G01 X 62.0 ये आ चुका। फिर उसके बाद G00 Z1.0 ये आ चुका। उसके बाद फिर कूलेंट ऑफ कर देंगे M09 से। फिर
डायरेक्ट कॉम्पोजिशन कर देंगे G28। सबसे पहले एक्स एक्सेस कॉम्पोजिशन करेंगे, इंक्रीमेंटल वैल्यू U0.0, फिर उसके बाद जेड एक्सेस कॉम्पोजिशन करेंगे, इंक्रीमेंटल वैल्यू W0.0, उसके बाद फिर M05 से स्पिंडल स्टॉप किया, उसके बाद फिर M30 प्रोग्राम एंड रिसेट। चलिए मैं आपको इसका सेटअप दिखाता हूँ। सेटअप दिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपको डायमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डायमीटर हमारा 60 mm है, ये 50, ये 60 mm डायमीटर होगा, ठीक है। क्लैंप लेंथ यहाँ पे 40 mm दिया हुआ है, 60 mm बाहर निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो से 60 mm बाहर निकला हुआ है, 20 mm का हमें स्पेस मिल रहा है, 40 mm तक के हमें ज़रूरत है जाना, ठीक है। उसके बाद फिर मैं टूल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिससे पहले एक्सटर्नल टूल होल्डर का स्पेसिफिकेशन बताया था, जो कि PCLNR 25x25 M12, जो कि ये है हमारा होल्डर। उसके बाद फिर इस पर इंसर्ट लगा हुआ है CNMG 120408। इन सब का मैं ISO स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आप बिल्कुल प्लेलिस्ट पर विजिट करें, उसके बाद फिर देखें, ठीक है। उसके बाद फिर चलें हम इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर मैं आपको साइकिल स्टार्ट करता हूँ और टूल का पाथ देखें आप, ठीक है। ये मैं साइकिल स्टार्ट किया यहाँ से, ये स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट किया व्यू। अब देखें यहाँ से, अब G01 X58.0 Z-40.0 फीट 0.2। इस प्रकार से फ्रेंड्स प्रोग्राम बनाया जाता है। आपका जो भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करें, मैं आपको एक एक करके रिप्लाई करूँगा और आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। G00 Z1.0 ये फिर से आ चुके। इस प्रकार से पोजीशन ले लेकर हम मशीनिंग करते हैं। ये होती है मैनुअल प्रोग्रामिंग। मैनुअल प्रोग्रामिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लाइफ। यही हमारी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। बाकी कंपनियों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में जब कॉम्प्लिकेटेड जो जॉब होते हैं उनकी मशीनिंग करने के लिए हमें कैम सॉफ्टवेयर तो जिन को कोऑर्डिनेट निकालना आने लगा वो बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि हमें कोऑर्डिनेट निकालना आने लगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनुअल प्रोग्रामिंग, ठीक है। यदि अगर कोऑर्डिनेट निकालना नहीं आता तो हम मैनुअल प्रोग्रामिंग बना ही नहीं सकते, क्योंकि आप टूल का पाथ ही नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। ये G28 U0.0, G28 W0.0, ये 40 का डायमीटर ऑलरेडी बन चुका है। अब हम अगली प्रोग्राम पर टेपर टर्निंग का प्रोग्राम बनाएंगे। रॉ मटेरियल रिमूव करके बताऊंगा, उसके बाद फिर साइज मेंटेन कैसे किया जाता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट बिल्कुल करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।